2026 में बहुला चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा? बहुला व्रत कब किया जाएगा? जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में बहुला व्रत कब किया जाएगा। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय और कथा। वर्ष 2026 बहुला चतुर्थी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण चतुर्थी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा और परिवार में सुख शांति की कामना से व्रत करती हैं। बहुला चतुर्थी पर भगवान गणेश के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान और गौ माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुला चतुर्थी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्त श्री गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की विधि विधान से पूजा करते हैं। यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखती है। धार्मिक मान्यता है कि बहुला चतुर्थी का व्रत रखने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का संयोग बनते हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो एक कमेंट अवश्य करें। अब जानते हैं बहुला चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 31 अगस्त सोमवार के दिन सुबह 8:52 पर होगा। वहीं अगले दिन यानी 1 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:42 तक चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी। इस व्रत में चंद्र दर्शन का खास महत्व बताया गया है। ऐसे में 31 अगस्त के दिन बहुला चतुर्थी का व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा। अब जानते हैं बहुला चतुर्थी शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। व्रती महिलाएं बहुला चतुर्थी पर शाम को चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। इस बार बहुला चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय रात 8:30 तक रहेगा। हालांकि अलग अलग स्थानों के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग अलग हो जाता है। अब जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। व्रती महिलाओं को बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। शास्त्रों में सूर्योदय से पहले स्नान करना उत्तम माना गया है। नित्य कर्म करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा घर को साफ करें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल अथवा पीले रंग के साफ वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गौ माता की उनके बछड़े के साथ प्रतिमा स्थापित करें। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश को तिलक करें और फिर श्री कृष्ण व गौ माता को तिलक लगाएं। भगवान को फूल माला आदि अर्पित करने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। ऐसे में चतुर्थी पर उन्हें एक दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। नारियल, हल्दी, ताजे पुष्प आदि भगवान श्री कृष्ण और गौ माता को अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान की पूजा आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें और फिर श्री कृष्ण भगवान की आरती करना चाहिए। पूजा व आरती करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गणपति जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इनके मंत्रों का जाप करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में हलवे या खीर का भोग लगाएं और उसे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही भगवान गणेश, श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करें। फिर अपने व्रत का पालन करें। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही भगवान कृष्ण और गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बहुला चतुर्थी को कई स्थानों पर बोल चौथ या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े को सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आधार मानकर उसकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बहुला चतुर्थी के दिन सच्चे मन से गौ सेवा और व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति और खेती में अच्छा फल प्राप्त होता है। कई परंपराओं में इसे विशेष रूप से बच्चों और पुत्र की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। बहुला चतुर्थी पर एक बड़ा संदेश यह है कि गाय का दूध सबसे पहले और प्रमुख रूप से उसके बछड़े का अधिकार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत माता द्वारा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। गौ माता की तरह अपने बच्चों को संरक्षण देने वाली माताएं इस दिन भावनात्मक रूप से बहुला की कथा से जुड़कर संकल्प लेती हैं और वे अपने वात्सल्य और वचन से परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनती हैं। अब सुनते हैं बहुला व्रत की पौराणिक कथा। बहुला चतुर्थी की मुख्य कथा एक गाय बहुला और उसके बछड़े के प्रेम पर आधारित है। यह कहानी सरल होते हुए भी व्रत के मूल भाव को बड़ी गहराई से समझाती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गौ थी जिसका नाम बहुला था। वह रोज चरने के लिए जंगल में जाती थी।
और समय पर लौटकर अपने बछड़े को दूध पिलाती थी। एक दिन जब बहुला अपने बछड़े के लिए दूध से भरा थन लेकर लौट रही थी, तभी मार्ग में एक सिंह से उसका सामना हो गया। सिंह ने भूख में बहुला को रोक लिया और उसे मारकर खाने की इच्छा जताई। बहुला ने शांत स्वर में बोली और सिंह से विनती की कि उसे सबसे पहले अपने घर जाकर बछड़े को दूध पिला दे। उसके बाद वह स्वयं वापस आकर सिंह के सामने प्रस्तुत हो जाएगी। सिंह को यह विश्वास दिलाना आसान नहीं था, पर बहुला की आंखों में सत्य और मातृत्व की शक्ति थी। सिंह ने शर्त रखी कि यदि वह लौट कर न आए तो वह बछड़े को भी नहीं छोड़ेगा। बहुला ने संकल्प लिया और अपने वचन के साथ आगे बढ़ गई। घर लौटकर बहुला ने अपने बछड़े को प्रेम से दूध पिलाया और सहलाया और मन ही मन विदा ले ली। बछड़ा आनंद से माँ का दूध पी रहा था, जबकि माँ ने सोच लिया था कि बछड़े की भूख पूरी करके ही जाएगी। दूध पिलाकर बहुला बिना देर किए पुनः जंगल की ओर चल पड़ी और सिंह के सामने जा पहुँची। सिंह ने यह देखकर आश्चर्य किया कि बहुला अपने प्राणों की चिंता छोड़कर वापस आ गई। वह उसकी ममतामयी भावना और वचन का पालन से अत्यंत प्रभावित हुआ। कुछ कथाओं में बताया गया है कि यहाँ सिंह का वास्तविक रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण का था, जो बहुला की सत्यनिष्ठा और मातृत्व की परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद देना चाहते थे। बहुला की अचल निष्ठा और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर सिंह ने उसे और उसके बछड़े को जीवन दान दिया और कहा कि इस वृत्ति वाला बहुला को मनुष्य सदैव आदर करेंगे। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा और गौ माता की पूजा कर लोग संतान और संपत्ति की रक्षा की प्रार्थना करेंगे। यह कथा यह संदेश देती है कि शारीरिक बल, क्रोध और हिंसा को भी ममता, वचन और करुणा के सामने झुकना पड़ता है। बहुला चतुर्थी इसी मातृत्व, दया और वचन की शक्ति की स्मृति के रूप में मनाई जाती है। बहुला चतुर्थी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की भी उपासना की जाती है। घरों में श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की चित्र को सजाया जाता है। कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और धूप से पूजा की जाती है। भक्त मंदिरों में जाकर दर्शन भी करते हैं और गौ माता की चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोपाल रूप, ग्वाला बालक और गाय के बीच उनकी लीलाएं इस दिन विशेष रूप से स्मरण की जाती है। गोधूली बेला वह समय है जब सूर्य अस्त होने के ठीक पहले गाय चरवाहा से लौटती है और उसके खुरों से उठती धूल वातावरण में एक विशेष आभा उत्पन्न करती है। बहुला चतुर्थी पर यही समय गौ पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी बहुला चतुर्थी की व्रत का पूजन गोधूली बेला में ही करना अत्यधिक शुभ माना गया है। गोधूली बेला में गाय और बछड़ों को फूलों, मालाओं और रंगीन कपड़ों से हल्की सजावट से अलंकृत किया जाता है। उसके माथे पर कुमकुम, चंदन का तिलक लगाया जाता है। धूप, दीप, अक्षत, फूल के साथ गाय के चारों ओर प्रदक्षिणा की जाती है। परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर गौ माता से घर की शांति, समृद्धि और अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। गौ पूजा का यह रूप बहुला गाय को समर्पित होता है, क्योंकि गाय को अन्न, दूध, खेती और अर्थ चारों के केंद्र में माना जाता है। साथ ही बहुला चतुर्थी के दिन ही हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। संकष्ट हरण चतुर्थी भी 31 अगस्त को की जाएगी। कई माताएं दोनों व्रत को करती हैं। दिन में गो पूजा और शाम में चंद्रोदय पर गणेश जी को अर्घ विधि निवारण हेतु देती हैं।